सबसे पहले ट्रायल डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अधिनियम की मूल धारा 30 में यह उपबंधित था कि इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर द्वारा किए गए अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील विहित प्राधिकारी को हो सकेगी विराम। अपर कलेक्टर भी विहित प्राधिकारियों में से एक था जिसके समक्ष अपील फाइल की जा सकती थी विराम। संशोधित धारा 30 के अनुसार जिला कलेक्टर की पंक्ति से नीचे की पंक्ति के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील जिला कलेक्टर के समक्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश से 30 दिन के भीतर की जा सकेगी विराम। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। हर साल के आखिरी और नए साल के शुरुआती दिनों में नए को सोचती हूं कि क्या था जो बीत गया और क्या है जो आने वाला है विराम। भविष्य एक भोली उम्मीद है जिसकी मुट्ठी में क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हम उसे लेकर आशान्वित जरूर रहते हैं विराम। इतिहास में यह साल दर्द, भूख, मृत्यु, भय के लिए दर्ज होगा शायद विराम, लेकिन इसके अलावा भी कुछ था जो इस बरस में अच्छा था विराम। उसके बारे में भी बात होनी चाहिए विराम। जब पिछले बरस नए कैलेंडर ने अपनी मुट्ठी धीमे से खोली थी तब हमारी उम्मीद को नहीं जानते थे कि एक महामारी इस वर्ष हमारे सामने खड़ी होगी विराम। हमें एहसास नहीं था कि पूरी दुनिया घर कैद में धकेल दी जाएगी और किसी भी तरह तमाम सुरक्षा उपायों को करते हुए जान को बचा ले जा पाना ही बड़ी उपलब्धि होगी विराम पैरा। हम जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते उन्हें हमने उजले रंगों से रंग कर रख लिया है ताकि जब भी खुली मुट्ठी कुछ अच्छा ही होगा विराम। कुछ उजले रंग बिखेरेंगे जो अतीत के स्याह को ढक लेंगे विराम, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और कई बार रंग भी अपना घर बदल लेते हैं जिसकी ओर अक्सर हमारी नजर जाती नहीं विराम। जैसे जिसे हम स्याह समझे बैठे रहे उसमें जीवन की इतनी सीख छिपी थी विराम। रिल्के ने यूं ही नहीं कहा होगा कि जीवन में अवसाद के होने का अर्थ है जीवन ने हमें बिसराया नहीं है विराम पैरा। बीता बरस बहुत सारे दंश देकर गया लेकिन कई मायनों में सीखने का साल था विराम। सीखा कितना यह अलग बात है विराम। दरअसल हमें बीते साल में सीखना था ज़्यादा मनुष्य होना, गिराने थे भेदभाव के कीले विराम। बेशक कुछ कीले गिरे मगर कुछ मजबूत भी हुए विराम। जो गिरे उनका शुक्रिया अदा
करना बनता है विराम। जैसे मैंने देखा इस दौर में कि शिक्षकों ने अपनी भूमिकाओं को खूब अच्छे से पहचाना विराम। बिना किसी सरकारी आदेश के अपनी इच्छा से उत्तराखंड के हजारों सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने अपनी तरफ से इस बुरे वक्त की ओर मदद के हाथ बढ़ाए विराम। ऐसा दूसरे प्रदेशों में भी हुआ होगा विराम। शिक्षकों ने बच्चों से बात की, उनके माता पिता से बात की विराम। राशन के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क जैसे कोरोना से बचाव के उपाय भी उन तक पहुंचाए विराम। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनके साथ संवाद भी कायम किया विराम। एक और समृद्ध मध्य वर्ग ऑनलाइन होती पढ़ाई को लेकर जूझ रहा था। वहां इन शिक्षकों के बच्चों के पास ऑनलाइन होने के बारे में सोचना भी किसी सुविधा संपन्नता और विलासिता जैसा ही था विराम। किस तरह दूर दराज में कोई शिक्षक बच्चों से बात कर रहा था, उन्हें पढ़ा रहा था विराम। कोई शिक्षक फोन पर कहानियां सुना रहा था तो कोई बच्चों से जान रहा था उनका हाल विराम। कुछ शिक्षकों ने आपस में मिलकर प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई चलाई विराम पैरा। ये वही स्कूल के शिक्षक हैं जिनके बारे में नकारात्मक सोच समाज में बैठी रही है विराम। एक धारणा बन गई लगती है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तो समाज के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं है विराम। हालांकि अपने सबसे बुरे समय में भी इन शिक्षकों ने उम्मीद की किरणों को जिलाए रखा विराम। इस समय ने समाज की उस नकारात्मक सोच की दीवार को तोड़ा विराम। लगातार अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा ही काम करते रहे ये शिक्षक विराम। उनके काम की भूमिकाओं को लेकर सरकारी आदेशों के आने से पहले ही ये लोग समुदाय और बच्चों से जुड़ चुके थे विराम। उन्हें इस कोविड के खतरे से बचने को उन्होंने कहा और सकारात्मक ऊर्जा को बचाए रखने की कोशिश की विराम पैरा। बुरे वक्त की अच्छी बात यह होती है कि वह हमें जुड़ना सिखाता है विराम। मनुष्य होना सिखाता है विराम।